अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम फर्स्ट ईयर का जो स्टार्ट किया हुआ था हमने, ऑलमोस्ट हमारा 7 चैप्टर जो है वो भी ख़त्म होने वाला है। और 7 चैप्टर में हमने नज़रिया पैदाइश दौलत के बारे में पढ़ा और इसमें अमलीन पैदाइश हमने पढ़े जो कितने थे, 4 थे। कौन कौन सा था? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। लैंड ज़मीन, लेबर मेहनत, कैपिटल सरमाया और ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो थी वो तंजीम, ये हमारा रह गया था। तो आज हम पढ़ेंगे तंजीम। अब देखिए तंजीम क्या है। तंजीम जो है वो मेन जो फैक्टर है ना प्रोडक्शन का, वो है तंजीम। तंजीम एक ऐसा किसी शख्स को भी आप कह सकते हैं, कोई आजर, कोई जो पूरा उसने सेटअप करना होता है कि बिजनेस का जो है वो चलाना है, ये बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस के बारे में वो सोचता है और फिर उसके बाद जो है वो सारे दूसरे जो फैक्टर हैं प्रोडक्शन के उनको अपने साथ लेके आता है। तो वो तंजीम है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है। तंजीम क्या है कि जिसने सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है, मुनज़्ज़म करना है, इंतज़ाम करना है। वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कारोबार शुरू करना है और उस कारोबार में मौजूद जितने भी अफराद हैं उन सबको देखना है, उन सबसे काम करवाना है और उन सबकी पेमेंट वगैरह का ख्याल रखना है। अब इसके फ़राइज़ जो है वो हम पढ़ेंगे। इसके फ़राइज़ कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इसमें कि कारोबार का खाका तैयार करना। कारोबार का खाका तैयार करना, वो एक ग्राफ बना लेता है, वो एक मंसूबा बना लेता है, मंसूबाबंदी कर लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेता है कि भाई मैंने ये वाला कारोबार है। वो जब देखते हैं ना मार्केट में कि इन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो उसके मुताबिक जो है वो एक खाका तैयार कर लेते हैं और एक बिजनेस अपने माइंड में वो सेटअप बना लेता है कि मैंने ये कारोबार जो है ये मार्केट में लेके आना है। फिर उसके बाद क्या है कि आमलीन पैदाइश का इश्तराक। आमलीन पैदाइश कौन कौन से हैं? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है। वो इन सबको मिला लेता है, फिर इन सबको मिला लेता है। वो जमीन का बंदोबस्त कर लेता है, वो अपनी लेबर का बंदोबस्त कर लेता है, वो पैसे लगाने का बंदोबस्त कर लेता है। तो आमलीन पैदाइश का इश्तराक कि इन सबको मिला लेना, ये उसकी ड्यूटीज में आ जाता है, ये उसके फ्राइज में आ जाता है। फिर है खाम माल की खरीदारी। अब खाम माल जो है वो भी तो जो रॉ मटेरियल जो होता है, जो चीज तैयार होने से पहले लिया जाता है, खाम माल है जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो खाम माल की खरीदारी भी तो उसी ने करनी है ना, ऑर्गेनाइजेशन ने करनी है ना, जिसने तो कारोबार स्टार्ट करना है। तो खाम माल की खरीदारी जो है ये भी उसके फ्राइज में से एक उसका फरीजा है। फिर उसके बाद है इंतजाम इंसराम। अब इंतजाम इंसराम क्या है कि ये जो चीजें हैं, ये जो आमलीन पैदाइश है, ये जो उसने लेने हैं, ये उसने करने कैसे हैं, इसका इंतजाम उसने कैसे करना है। वो कैसे करता है? वो लोगों में जाके बैठता है, वो लोगों को अपना प्लान बनाता है, बताता है। जैसे वो कारोबार का खाका तैयार करना है तो वो लोगों को प्लान बताता है। वो लोगों को कहता है कि भाई ये चीज़ की ज़रूरत है, मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, अगर कोई मेरे साथ पैसे लगाना चाहता है या कोई मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, 100 तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो उनको इंतजाम इंसराम करना, यानी कि इनके जो आमलीन पैदाइश है इनका इंतजाम इंसराम जो है वो भी वही करता है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है कि मुआवजों की तकसीम, यानी कि जो उसने अपने पास लेबर रखी हुई है, जो उसने जमीन किराए पे ली हुई है, जैसे भी ली हुई है, उसके एवज उसने कुछ पे भी तो करना है ना, उसने कुछ मुआवजे भी तो उनको देने हैं ना। तो ये भी सारी जिम्मेदारी जो है ये किसकी हो जाती है? ये भी सारी जिम्मेदारी जो है वो तंजीम की हो जाती है, किसकी? आजिर की हो जाती है। फिर उसके बाद 6 वाला क्या है? अब 6 वाला है ज़राए अबलाग के जरिए तशहीर। तशहीर कहते हैं पब्लिसिटी को। अब वो क्या करता है? ज़राए अबलाग क्या है कि जो हमारी सोशल मीडिया है, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के जरिए हैं, जो चीज़ें हैं वो उनको यूज़ करके क्या करता है? वो उनको यूज़ करके तो अपने जो प्रोडक्ट है, जो वो चीज़ें तैयार करवा रहे हैं, वो उनकी पब्लिसिटी करता है कि लोगों तक वो चीज़ें जाएं, लोगों को पता चले कि ये चीज़ जो है ये बन रही है। तो ऐसे वो क्या करता है? अपनी चीज़ों की पब्लिसिटी करता है। फिर उसके बाद उसका और क्या काम है कि माल का निकास करना। माल का निकास यानी कि जो वो माल तैयार कर रहा है, जो वो चीज़ों को तैयार कर रहा है, वो उसने लोगों को दिखानी होती है। जब वो पब्लिसिटी कर लेता है फिर वो लोगों से मिलता जुलता है, फिर वो लोगों से ऑर्डर वगैरह लेता है। तो उससे क्या होता है कि उसको मुनाफा होता है। वो अपनी चीज़ें जो वो माल तैयार कर रहा है वो उनको जाके बेचता है, उनको जाके दिखाता है
और इससे क्या होता है कि वो लोग उसको ऑर्डर देते हैं और वो बर वक्त जो चीजें हैं उन तक पहुंचा देता है और उसके बदले में उसको क्या होता है, उसके बदले में उसको प्रॉफिट होता है। फिर उसके बाद क्या है, सरमाए की फ्राहमी। सरमाए की फ्राहमी यानी कि जब उसको पैसे की जरूरत होती है, जब उसको पैसा, सरमाया क्या होता है, वो वाला पैसा जो उसने अपने कारोबार में लगाना है, वो वाला पैसा सरमाया कहलाता है। और इस सरमाए की फ्राहमी जो है वो भी वही मुमकिन बनाता है, वही जो है वो सरमाए के बारे में लोगों से बात करता है जब उसको नजर आ रहा होता है कि मेरे कारोबार में जो है वो काफी ज्यादा मुझे नुकसान हो रहा है, या किसी भी किस्म की उसे जरूरत आ जाए कि मुझे कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया है और उसके लिए उसको पैसों की जरूरत हो, तो वो सरमाए की फ्राहमी जो है उसको भी यकीनी बनाता है। तो ये हमारे 4 फैक्टर थे, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमने कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई टॉपिक रह गया है या आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, तो आपने मुझे मैसेज करना है, आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है और मैं रिप्लाई भी करती हूँ, बच्चों को बताती भी हूँ और इंशाल्लाह आपने जो है वो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा बस यही था कि बच्चों को जो है वो इजी लेक्चर जो है वो मिलते रहे और उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स का नाम सुन के सारे कहते हैं बड़ी डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ से ही निकली हुई है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है समझ आई होगी। आपने लाइक भी कर देना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी कर देना, और इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।